गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 तक आप लोग को बताए थे। आज स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, आज आप लोग को समझाते हैं डिविजिबिलिटी बाय 12, 15, 18 एंड 45। इसके लिए कोई अलग से प्रॉपर रूल नहीं है 15 का, फिर या 12 का या 18 का, 45 का। बट एक थोड़ा सा 12 का क्या होता है, 12 को आप दो पार्ट में कर सकते हैं, 3 और 4। तो कोई एक नंबर 3 है, 4 है, कोई एक नंबर लेते हैं, अगर हमको उसका चेक करना है जो वो 12 से डिविजिबिलिटी है या कि नहीं है। जैसे कोई एक नंबर है 72, तो 72 को चेक करना है हमको बाय 12 से चेक करना है, तो 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 12 को क्या बोले हम, 3 और 4। ये 3 और 4 का अगर मल्टीपल करते हैं तो 12 होता है, 3 और 4 जब 12 होता है। तो 72 का चेक करेंगे बाय 3 से भी, और 72 का चेक करेंगे बाय 4 से। 3 का क्या रूल है वो आपको पता है, 4 का क्या रूल है वो पता है। 3 का रूल क्या है, सम करेंगे नंबर का 7 to 9, देन 9 मल्टीपल है 3 का, तो ये 72 3 से डिविजिबल होगा। अब 4 से करते हैं तो लास्ट 2 डिजिट से जो भी नंबर फॉर्म होता है, तो कौन सा नंबर फॉर्म हो रहा है, 72। तो 72 भी 4 से डिविजिबल है, देन 4 से भी यस होगा, 3 से भी यस हुआ, देन 4 से भी यस हुआ, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा 12 से, बाय 12 से भी यस हो जाएगा। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल अगर 12 का बोले तो कोई प्रॉपर रूल है नहीं, बस हमको चेक क्या करना है, अगर वो डिविजिबल होगा वो नंबर डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, अगर 4 से भी डिविजिबल होगा देन वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। अब फिर 15 का आते हैं, तो 15 का आप लोग क्या बोल सकते हैं, 15 का 3 और 5 से अगर मल्टीपल का 3 और 5 का मल्टीपल 15 होता है। तो अगर किसी नंबर का चेक करना रहेगा वो नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 15 से डिविजिबल का चेक करने के लिए हमको 3 और 5 दो नंबर से चेक करना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, तो 3 और 5 को अगर 3 और 5 को अगर 3 और 5 का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो 15 होता है। तो 3 से पहले चेक करेंगे, तो 3 से किसी का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं तो वो आप लोग को पता है। सम ऑफ नंबर, गिवन नंबर का सम निकालते हैं, 1 + 0 + 5 करेंगे, 1 5 6 हुआ, तो ये 6 3 का मल्टीपल है, देन ये 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 3 से ये मल्टीपल है और फिर 5 से चेक करना हमको। 5 का तो बहुत इजी था, 1s प्लेस उस नंबर का 1s प्लेस देखना रहता था, 1s प्लेस इस नंबर का क्या है, 1s प्लेस 5 है, देन ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल है, 3 से भी यस है, 5 से भी यस है, देन 15 से भी यस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे 12 से कैसे चेक करेंगे, 15 से कैसे चेक करेंगे। कोई प्रॉपर रूल होता नहीं है, ना 12 का होता है ना 15 का होता है, बट इसको चेक करने के लिए 12 के लिए हम 3 4 से करते हैं। 3 4 का वो डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देख लेते हैं, अगर 3 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है, देन वो नंबर 12 से डिविजिबल होता है। उसी तरह अगर नंबर को अगर हमको 15 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 3 से पहले चेक कर लेंगे, फिर 5 से चेक कर लेंगे, वो नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, देन वो नंबर 15 से भी डिविजिबल होगा। अब चेक करते हैं 18 से। 18 से क्या होता है डिविजिबिलिटी, कोई नंबर है जैसे 108 है, इसको हमको चेक करना है बाय 18 से, 18 से चेक करना है। तो 18 को क्या कर सकते हैं, 18 2 9 जा, अगर 2 और 9 दोनों है, 2 9 जा 18 होता है, तो उसका चेक करना पड़ेगा हमको, 2 से भी चेक करना पड़ेगा, 9 से भी चेक करना पड़ेगा। 2 से भी अगर यस हो जाएगा वो नंबर डिविजिबल, 9 से भी अगर यस हो जाएगा वो नंबर डिविजिबल, देन वो नंबर 18 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 2 से करना है, तो 2 से कैसे करना है डिविजिबिलिटी चेक, वो आप लोग सबसे फर्स्ट अगर डिविजिबिलिटी रूल बताए होंगे तो उसी में 2 का बताया था। क्या करना रहता है चेक, 1s प्लेस पे, किसी भी नंबर का 1s प्लेस पे चेक करते हैं। 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 हो या 2 हो या 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से। तो इस नंबर का 1s प्लेस क्या 8 है, देन डिविजिबिलिटी बाय 2 से यस होगा। और फिर 9 से चेक करना है, तो 9 का कैसे था डिविजिबिलिटी रूल, जैसे 3 का था उसी तरह 9 का था। 3 में क्या था, सम निकालते थे गिवन नंबर का, तो ये 108 दिया हुआ है, 108 का सम निकालेंगे, 1 + 0 + 8, तो क्या कितना हुआ 9।
तो 9 का मल्टीपल होता है, 9 1 जा 9 होता है, तो 9 से भी ये डिविजिबल है। तो अगर कोई भी नंबर अगर 2 से भी यस हो जाए और 9 से भी यस हो जाए, वो डिविजिबल हो जाए, देन वो नंबर डिविजिबल बाय 18 है। डिविजिबिलिटी रूल वो 18 होगा। तो कोई प्रॉपर रूल है नहीं 18 का, बट अगर हम चेक कर लेते डिविजिबिलिटी रूल 2 का चेक, 2 से अगर वो यस हो जाए और 9 से भी यस हो जाए, देन वो डिविजिबल 18 से भी होगा। अब आता है 45 का, ठीक है। 12 का समझ लिए, 15 का समझ लिए, 18 का समझ लिए, अब 45 का आता है। तो 45 में हमको किस किस से चेक करना है? 90 एक नंबर है, इसका चेक करना है हमको 45 से। तो 45 का चेक करने के लिए हमको किस दो नंबर को लेना है वो आप लोग समझ लीजिए। एक 5 ले लेना है और एक 9 ले लेना है। 5 और 9 को अगर 5 और 9 का अगर मल्टीपल करते हैं तो वो 45 होता है। तो 45 होता है, तो 5 से चेक करना है और 9 से चेक करना है। 5 से कैसे चेक करना है? तो वो डिविजिबिलिटी रूल पहले बता चुके हैं। 5 से चेक करना मींस वंस प्लेस पे किसी भी नंबर का 0 या 5 हो। तो 90 का वंस प्लेस पे नंबर क्या है? 0 है, देन वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से। और फिर अगर उसका 9 से चेक करते हैं तो 9 के लिए क्या था? सम निकालना होता था उस नंबर का। उस नंबर का अगर हम सम निकालेंगे 9 + 0 तो भी वो 9 होता है, तो वो डिविजिबल होगा 9 से, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है, तो 9 का मल्टीपल है इसका सम, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो किसी भी नंबर का अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है 45 से, तो वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल हो एंड 5 से डिविजिबल हो, देन वो नंबर 45 से डिविजिबल होगा। तो ये आप लोग समझ गए होंगे डिविजिबिलिटी बाय 11 तक का तो प्रॉपर रूल होता है। फिर उसके बाद 12, 15, 18 एंड 45। 45 का क्या था? 18 का क्या था? 2 और 9 से देखना रहता था, ठीक है। और 45 का किससे देखना रहता था? तो 5 और 9 से। तो आप लोग कैलकुलेशन में इसका अगर यूज करेंगे तो आप लोग का कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल, अब किसी भी नंबर का ऐसा कोई प्रॉपर रूल नहीं है। 2 से कंप्लीट 2 से 11 तक का तो अलग अलग डिजिट का अलग अलग प्रॉपर रूल था, बट उसके बाद ये जो कुछ आज हम बताए हैं जैसे 12, 15, 18, 45 का, तो दो नंबर का जो भी को प्राइम नंबर है 12 का 3 और 4, फिर 15 का 3 और 5, 18 का 2 एंड 9 और 45 का 5 एंड 9, उससे हम अगर चेक करेंगे अगर वो नंबर डिविजिबल हो जाता है उसके दोनों को प्राइम नंबर से, देन वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा फॉलोइंग नंबर से। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो आपका जो ये डिविजिबिलिटी रूल वाला 4B एक्सरसाइज है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब 4B एक्सरसाइज कंप्लीट, 4B में सारा डिविजिबिलिटी रूल चेक करने वाला है। तो चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। तो करना है बाय 2 से, बाय 3 से, बाय 5 से, बाय 10 से। तो 142 का चेक करना है, तो वंस प्लेस ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू 0, देन 140 इज डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। फर्स्ट का एक क्वेश्चन है 142। तो फिर बाय 2 से चेक कर लिए, फिर बाय 3 से कैसे चेक करेंगे? तो सम ऑफ नंबर निकालेंगे, 1 + 4 + 0 तो 5 आएगा। तो 3 का मल्टीपल 5 नहीं है, तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा 3 से। 5 से होगा, क्यों होगा? क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। बाय 10 से चेक करना है, तो वंस प्लेस पे नंबर 0 है, देन वो 10 से होगा। तो ये एक्सरसाइज 4B का फर्स्ट नंबर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही सेकंड नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 से यस या नो करना है। तो 6 के लिए क्या बताया कि वो नंबर अगर 2 से डिविजिबल होता है एंड 3 से डिविजिबल होता है, देन वो नंबर 6 से डिविजिबल होता है। फिर 4 और 8 का है, तो 4 का क्या बताए थे? तो लास्ट 2 नंबर से जो भी डिजिट फॉर्म्ड होता है वो अगर 4 का मल्टीपल होता है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। और 8 से लास्ट 3 नंबर से जो डिजिट फॉर्म्ड होता है, लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर फॉर्म्ड होता है वो अगर 8 से डिविजिबल है, देन वो नंबर 8 से डिविजिबल है। बाय 9, बाय 11 सारे का बताए हुए हैं। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज 4B आप लोग कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 4B कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का SCF। तो SCF कैसे निकालना है? SCF निकालने का 2 मेथड तो है ही, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड। प्रीवियस क्लास में भी आप लोग SCF निकाले हैं, उसी का कुछ बड़ा वाला क्वेश्चन, हार्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो 4B तक तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आगे SCF निकालना बताएंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।